गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में वचन के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वचन क्या है और इसका प्रयोग कैसे और कहाँ किया जाता है। बच्चों, सबसे पहले मैंने 2 वाक्य लिखा है, आप ध्यान से देखो। मोहन के पास एक बिल्ली है, रोहन के पास 5 बिल्लियाँ हैं। तो आप लोग बता सकते हो कि इन दोनों वाक्यों में कौन सा अंतर है। चलिए मैं बताती हूँ। पहले वाक्य में मोहन के पास एक बिल्ली है और दूसरे वाक्य में मोहन के पास 5 बिल्लियाँ हैं। तो इन दोनों वाक्यों में बिल्ली की संख्या का अंतर है। अतः शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते, बूंद, बूंदे, मैं, हम, रस्सी, रस्सियाँ। तो बच्चों, लड़का कहने से हम एक लड़का समझेंगे और लड़के कहने से हम एक से अधिक, 2, 3, 4 जितने भी हो सकते हैं। ठीक उसी तरह पत्ता कहने से एक पत्ता, पत्ते कहने से एक से अधिक, बूंद कहने से एक बूंद, जैसे पानी की एक बूंद, और बूंदे कहने से एक से अधिक, जैसे बारिश की बूंदे। मैं कहने से मैं सिर्फ खुद को समझूंगी और हम कहने से हम सभी को समझा जाएगा। ठीक उसी तरह रस्सी यानी कि एक रस्सी और रस्सियाँ कई रस्सियाँ, एक से अधिक। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वचन के भेद। तो हिंदी व्याकरण में वचन के 2 भेद होते हैं। पहला एक वचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कपड़ा, बाल्टी, पुस्तक, बच्चा, घोड़ा आदि। यह शब्द एक वचन बताते हैं, अर्थात किसी वस्तु के एक होने का बोध होता है इन शब्दों से। ठीक उसी तरह दूसरा है हमारा बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, पुस्तकें, कपड़े, बाल्टियाँ, घोड़े आदि। ये सब शब्द बताते हैं कि ये वस्तु एक से अधिक है। जो बच्चे अर्थात बच्चे, एक से अधिक बच्चा है बच्चे। पुस्तक, एक से अधिक पुस्तकें हैं, 2, 4, 6 ऐसे। कपड़े, एक से अधिक कपड़े हैं। बाल्टियाँ, एक से अधिक बाल्टी हैं। घोड़े, एक से अधिक घोड़े हैं। हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। तो बच्चों, हिंदी भाषा में यदि हमें अपने से बड़ों का या अपने सम्मानीय व्यक्ति के प्रति जब हम आदर प्रकट करते हैं तो हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। या मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, यहाँ मास्टर जी एक पुरुष को कहा गया है। मास्टर जी एक वचन है, लेकिन पढ़ा रहे हैं बहुवचन बताता है। तो यहाँ रहे हैं का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि मास्टर जी हमारे सम्मानीय हैं, हम आदर करते हैं, तो आदर से उन्हें बहुवचन का प्रयोग करते हैं। मेरी माता जी बाहर गई हैं। ठीक उसी तरह हमारे माता पिता भी हमारे सम्मानीय हैं, इसीलिए हम उनके लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। पिताजी आप कब आए, यहाँ भी आए हम बहुवचन का प्रयोग किए। अब कुछ शब्द सदैव एक वचन ही रहते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी बहुवचन नहीं होते हैं, सदा एक ही वचन रहते हैं। जैसे नल, बादल, आकाश, प्रजा, पाप, क्रोध, पराजय, प्रेम, चीनी आदि। ये शब्द सदा एक वचन ही रहते हैं, इनका प्रयोग सदा एक वचन के लिए ही किया जाता है। ठीक उसी तरह कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन ही रहते हैं। जैसे प्राण, दान, दर्शन, दुर्लभ,
आंसू, सोना, धन, समाचार, होश, भाग्य आदि। ये शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। इनका प्रयोग सदा बहुवचन के लिए ही किया जाता है। तो बच्चों चलो अब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। लड़का, लड़के, बहन, बहनें, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े। ठीक उसी तरह हम बहुवचन से एक वचन भी बना सकते हैं, जैसे केले, केला, कन्याएं, कन्या, कविताएं, कविता, अध्यापिकाएं, अध्यापिका, नदियाँ, नदी, थालियाँ, थाली, अंगूठियाँ, अंगूठी, धातुएं, धातु।